ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करंट अफेयर 25 जुलाई 2023 से लेकर 26 जुलाई 2023 तक है। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम्स, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे ही एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 में 59वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा गुजरात राज्य। और इस जो अवार्ड को जो पेश किया जाएगा उसमें जो विशिष्ट अतिथि होंगे वो मोलू भाई बेरा जी होंगे, जो कि गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए थोड़ा गुजरात राज्य के बारे में जान जाते हैं। तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। इसकी राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। और गुजरात की आधिकारिक भाषा गुजराती व हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया मोक्ष राय जी को, जो कि भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भारतीय मूल की 7 वर्ष की बच्ची इस पुरस्कार को पाई है, तो इसलिए ये पुरस्कार जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए थोड़ा हम अपने ब्रिटेन के बारे में जान जाते हैं। तो इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड है। और ये जो दिखाई जा रही है वो हमारी मोक्ष राय हैं, जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दे दी? तो यह 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। और ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है उसका मतलब क्या होता है? तो एक नई और अविकसित जमीन पर बनाए गए एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है, जो कि पूरी तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। अब हमारा एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोली एयरपोर्ट। आप ये भी देख सकते हैं कि डोनी पोली एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो आपको क्या पता चल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे एक एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? मतलब गुजरात में जो पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा उसका उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये हीराशर में होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा है भारत ने 2025 तक। अब ये जो E20 टर्म है वो क्या है? E20 जो है वो 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिश्रित हो। अब ये जो इथेनॉल है वो एक कार्बनिक रसायन है, जिसका सूत्र जो होता है वो C2H6O होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, साइंस के जीएस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह बनाया हमारे भारत देश ने, और यह जो है वो 12.2 ओवर में 100 रन पूरे कर विश्व में ये रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शाहरुख खान जी को। और ये जो वर्ल्ड कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, वो आयोजित किया जाएगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमेरिकी नौसेना की बात हो रही है और वहाँ की ये प्रमुख की बात हो रही है। तो जो कि एक पहली महिला प्रमुख बनी है उनका नाम है एडमिरल लिसा फ्रांसेटी। ठीक है, और जो हमारा अमेरिकी नौसेना है वो विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसका मुख्यालय पेंटागन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो यह बन गए हमारे नवीन पटनायक जी, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो है पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु जी की जगह लेंगे। और अभी आपको बताया तो सिक्किम कुमार के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जी वो पहले स्थान पर अभी भी बने हुए हैं। चलिए थोड़ा अपने ओडिशा राज्य के बारे में जानते हैं। ओडिशा को जो राज्य का दर्जा मिला वो 1 अप्रैल 1936 को मिला। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ की राजभाषा ओडिया है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है वो है नवीन पटनायक जी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? तो यह मिलेगी गुजरात राज्य को। अब ये है क्या? तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो देश में सभी संस्थाओं, विभागों, सरकारी हो या जो भी विभाग हो, संस्था, उसको सस्ती, सुरक्षित और उच्च गति की इंटरनेट को पहुंचाने का काम करना है। इस परियोजना का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अपने, तो ये किस राज्य को मिल रही है? वो गुजरात राज्य को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो यह बन गए हैं अंशुमन झिंगरन जी, जो कि 18 वर्षीय हैं और 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने नॉर्थ चैनल पार कर लिया है। नॉर्थ चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए यह चैनल सबसे चुनौतीपूर्ण महासागर 7 तैराकी में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जो दिखाया जा रहा है वो अंशुमन झिंगरन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत में 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप के टीवी अधिकार किसने हासिल किया है? मतलब जो अपने टीवी पे इसका प्रसारण करेगा फीफा महिला विश्व कप का, वो कौन सा टीवी चैनल होगा? तो वो जो सार्वजनिक खेल प्रसारक चैनल है डीडी स्पोर्ट, उसके द्वारा ये प्रसारित किया जाएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।